अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आप इमेजिन कर सकते हैं कि तारीख में पहली दफ़ा 1988 से लेकर अब तक पहला पाकिस्तानी जो किसी भी ओलंपिक गेम के फाइनल तक पहुंचा। पूरी कौम ने उससे उम्मीदें बांध रखी थी कि अरशद नदीम जो है, बल्कि पूरी कौम को, मुझे लगता है हम में से 80% लोगों को पता भी नहीं था कि जैवलिन थ्रो क्या होती है, वो जो नेजा फेंकना होता है वो होता क्या है। बल्कि अक्सर को तो ये भी इल्म नहीं था कि ये कोई गेम भी होती है कि नहीं होती है। और पहली दफा मैंने जिंदगी में, मुझ समेत बाकी तमाम लोगों ने, आप लोगों ने भी इनफैक्ट टीवी पर बैठ के पहली दफा हमने बड़े ही गौर से, बड़े ही एक्साइटेड होकर देखा कि अच्छा यार जैवलिन थ्रो का मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि उसमें अरशद नदीम था, क्योंकि उसके फाइनल्स में पाकिस्तानी ओलंपियन मौजूद था। मगर अरशद नदीम जो है वो पहला नंबर ना ला सका, तीसरे नंबर पर आया। गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए, वाहिद गोल्ड मेडल पाकिस्तान के हिस्से में आना था जो कि ना ला सका। इसका अफसोस हमें बहुत हुआ, लेकिन हमने, पूरी कौम का जज्बा है, मैं सराहता हूं उसको, कि हमने कहा कि जनाब आप भले ही मेडल नहीं जीत सके मगर आपने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं आता हूं असल कहानी की तरफ। अरशद नदीम ने यही शिकवा किया है कि जिस तरह की सहूलियात हमें मैसर हैं पाकिस्तान में एथलीट्स को, हम दिल ही जीत सकते हैं, हम मेडल नहीं जीत सकते हैं। आज की वीडियो में नाज़रीन आपको बताऊंगा कि जिस वक्त पाकिस्तानी ओलंपियन अरशद नदीम ट्रेनिंग कर रहा था, उस दौरान भारतीय नीरज चोपड़ा, जिससे गोल्ड मेडल हासिल किया है इसी नेजा फेंकने के कंपटीशन में, उस वक्त वो क्या कर रहा था। जिस वक्त अरशद नदीम एक सरकारी स्कूल, अपने इलाके का जो सरकारी स्कूल नहीं होता, उसके मैदान में नेजा फेंक के जब वो प्रैक्टिस किया करता था, उस वक्त जिससे उसका मुकाबला था, यानी भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा, उस वक्त वो किस जगह पर ट्रेनिंग करता था, किन फैसिलिटीज के साथ ट्रेनिंग करता था, और फाइनल के मुकाबले में अरशद नदीम किस तैयारी के साथ आया था, और उसके मद्दे मुकाबल जो नीरज चोपड़ा है, इंडियन भारतीय जो था, वो किस तैयारी के साथ आया था। आप खुद फैसला कर लीजिएगा, क्या हमारी हुकूमतें इंसाफ करती हैं इन ओलंपियंस, इन एथलीट्स के साथ। अब होता क्या नाज़रीन, 24 साल उम्र है अरशद नदीम की, इसका मुकाबला होता है और फाइनल तक पहुंच जाता है। फाइनल में जनाब जो है वो 5वां नंबर, माजरत के साथ 5वां नंबर आता है, मैं तीसरा बोल बैठा, 5वां नंबर है अरशद नदीम का। अच्छा, हुआ क्या, होता यह है कि नीरज चोपड़ा जो है वो 87 मीटर पर तक नेजा फेंकने में कामयाब हो जाता है, जबकि अरशद नदीम जो है वो 85 मीटर पर नेजा फेंकने में कामयाब होता है। इससे पहले सेमीफाइनल जो था उसमें अरशद नदीम ने 86 मीटर तक नेजा फेंका था। अब होता क्या नाज़रीन, इस तमाम जो हार हुई है बेचारे अरशद नदीम की, उसकी कहानी अरशद नदीम ने खुद सुनाई है। अरब न्यूज को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने फोन पे जो बात की अरशद नदीम ने, मैं चाहता हूं आप वो फोन कॉल सुन लें, आपके सामने तमाम चीजें शीशा हो जाएंगी। फिर वो जो मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा, वो कंपैरिजन दिखाऊंगा आपको नीरज चोपड़ा में और अरशद नदीम में, जरा सुनिए। मैं अपना पाकिस्तानी कौम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया करता हूँ। कौम ने मेरा कंपटीशन देखा है, क्वालिफाई राउंड भी देखा है, फाइनल भी देखा है, तो मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपना जो दुआएं थी मेरे साथ, जो चाहते थे उस पर मैं पूरा नहीं उतरा, तो इसलिए मैं खुद से डिसाइड हुआ। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है और दूसरी बात फैसिलिटी की जाए तो वो बहुत कम है, इस पे वैसे वर्क करना चाहिए। नाज़रीन, अरशद नदीम के जो कोच है उन्होंने कहा है कि अरशद नदीम के टैलेंट में मसला नहीं था, उनकी थ्रो इससे भी आगे की है, वो एंजाइटी का शिकार हो गए थे, घबरा गए थे। अब आप सोचेंगे घबरा क्यों गए भाई, पूरी कौम उनके साथ थी। और मेरे भाई, पूरी कौम को तो पता भी नहीं था अरशद नदीम कौन है। सेमीफाइनल से पहले तो हमें यह नहीं पता था कि जैवलिन थ्रो भी कोई चीज होती है, नेजा फेंकने का मुकाबला भी कोई चीज होती है। पूरी कौम ने बाद में साथ देना शुरू किया। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। होता यह है कि अरशद नदीम अपने मियां चन्नू के रहने वाले हैं। मियां चन्नू के एक गांव में वो बंदा प्रैक्टिस करता था यार, जबकि उसके मुकाबले में नीरज चोपड़ा वो जर्मनी में प्रैक्टिस किया करता था। हुकूमत हिंदुस्तान जो है वो तमाम फैसिलिटीज हिंदुस्तान से जर्मनी पहुंचाती थी उसको, ताकि वहां पर वो बड़े आराम से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है जी। और यहां पे तो उसने नेजा भी अपने पल्ले से खरीदा होगा, जिसको फेंक के वो प्रैक्टिस किया करता था। अब जब नीरज चोपड़ा
मैदान में जाता है उसके साथ कौन कौन है, सोचिएगा। देखिए एंजाइटी क्यों होती, घबराता क्यों है? बेसिकली एक मजदूर का बेटा, एक ऐसा बच्चा जो जिसके 9 बहन भाई हैं, जिसने गुर्बत में आंख खोली है, उसके सामने जब इतना बड़ा पहाड़ जैसा चैलेंज आ गया तो वो घबरा गया। उसकी किसी ने मेंटल थेरेपी नहीं की थी कि भाई कुछ नहीं होता, उसके साथ कोई उसको समझाने वाला नहीं था। नीरज चोपड़ा के साथ देखिए कौन था जनाब, नीरज चोपड़ा के साथ था। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कोच हैं जो अरशद नदीम के साथ गए हैं, उन्होंने लिखा कि डिड यू सी द इंडियन कॉन्टिजेंट, क्या आपने वो जो भारतीय वफ्द है आपने वो देखा? कौन कौन था उसमें, सुनिएगा जरा। उसमें एक होता है ऑस्टियोपैथ, वो लेकर गए थे, एक साइकोथेरेपिस्ट लेकर गए थे, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लेकर गए थे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, खेलों की नफ्सियात का माहिर, वो लेकर गए थे। एक डॉक्टर था, एक ऑर्थोपेडिक था, ऑर्थोपेडिक कहते हैं जो हड्डियों का होता है डॉक्टर, वो था, और ऑर्थोपेडिक सर्जन, सॉरी, अच्छा, और एक न्यूरोलॉजिस्ट था, दिमाग का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, फिजिशियन, साइकोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। ये वो लोग थे जो नीरज चोपड़ा के साथ थे, जो उसको हौसला दे रहे थे, जो उसकी दिमागी तौर पे उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि वो घबराए ना, वो कंफ्यूज ना हो। तो फिर मेडल तो लाना था उसने भाई। हम क्या देते हैं? हम देते हैं मिट्टी खेत स्वा। आपको इस बात का पता है, मैं आपको यह भी बता दूं नाजरीन, कि जब नीरज चोपड़ा जीता है, उसके जीतने के बाद उसके इनामों की कितनी बारिश हुई है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 6 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि हमारे तकरीबन 12 करोड़ रुपए बनता है, वो हम देंगे नीरज चोपड़ा को। स्टेट ऑफ पंजाब ने कहा है कि जनाब हम आपको देंगे तकरीबन 2 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए बनता है। इंडिगो एक वहां की एयरलाइन है भारत की, उसने कहा है कि ताहयात नीरज चोपड़ा जहां भी जाना चाहे उसके लिए टिकट फ्री है। यार बात हुई ना, मजा आया ना, आखिर गवर्नमेंट सपोर्ट यहां पे कर रही है। ठीक है जी। फिर उसके साथ साथ बेशुमार इनामात की बारिश, सेलिब्रिटीज ने इनामात की बारिश कर दी नीरज चोपड़ा पे। हमारे यहां क्या हो रहा है? हमारे यहां वजीर ट्वीट कर रहे हैं, हुकूमती शख्सियात ट्वीट कर रही हैं, हमें तुम पे फख्र है, हम तुम पे प्राउड है। किसी भी बंदे ने एक दफा नहीं कहा कि यार तुमने जिन नामसालिब हालात में तुमने ट्रेनिंग की है, तुम बड़ा हिम्मत है भाई, अब हम तुम्हें स्पॉन्सर करते हैं, अब हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। यहां पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतनी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये फजूल से टिकटॉकर्स को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। किसी ने कहा, किसी ने नाम लिया, इतनी बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं आपके यहां। किसी ने कहा कि यार हम अरशद नदीम को स्पॉन्सर करते हैं, या उसके लिए इनाम है यार, वो पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करके आ रहा है, पहला बंदा है जो फाइनल में पहुंचा था, हम उसके लिए इनाम का ऐलान करते। किसी ने नहीं किया। यहां पे कोई लल्लू पंजू उठ के 4 वीडियोस बनाना शुरू कर देगा अजीबो गरीब किस्म की नाचने वाली, उसको स्पॉन्सर मिल जाएंगे। किसी ने अरशद नदीम को स्पॉन्सर नहीं किया। उसके मुकाबले में आज नीरज चोपड़ा को देख लिया आप, वो किस बुलंदी पे बिठा दिया उन्होंने। और इससे पहले मैं ये देख रहा था कि अभी 5 तारीख को सेमीफाइनल हुए, पाकिस्तानी अरशद नदीम भी पहुंचा फाइनल में और नीरज चोपड़ा भी पहुंच गया फाइनल में। उन्होंने नीरज चोपड़ा को ऐसे उठा के सर पे बिठा दिया। वो 2 दिन पूरी हिंदुस्तानी कौम बशमूल गवर्नमेंट बशमूल बॉलीवुड, उन्होंने उसकी इतनी हौसला अफजाई की है, सर पे बिठा दिया। हमें अरशद नदीम सिर्फ ट्विटर पे या फेसबुक पे उसके 2-4 पोस्टें नजर आती थी लोगों की, यार हम तुम्हारे साथ हैं। यार क्या साथ हो भाई? मैं आप लोगों का शिकवा नहीं कर रहा, आप लोगों ने बहुत साथ दिया, आवाम इतना ही कर सकती होती है भाई। गवर्नमेंट कहां थी? गवर्नमेंट क्या कर रही थी इसके मुकाबले में? ये जानकर ये चीजें देखकर तो अफसोस होता है कि आखिर ये लोग इस तरह करते क्यों है भाई। आखिर एक बंदा, आपको पता है कि इसका ताल्लुक कहां से? नीरज चोपड़ा का इसका ताल्लुक है हरियाणा पानीपत से, और ये इंडियन आर्मी में सूबेदार है। जी हाँ, ही इज अ राजपुताना राइफल्स, 4 राजपुताना राइफल्स जो उनकी रेजिमेंट है उसमें सूबेदार है ये नीरज चोपड़ा। और कहां से कहां पहुंचा दिया उन्होंने उसको। और हमने क्या किया अपने अरशद नदीम के साथ? मैं देखता हूं, अभी तो मैं वीडियो बना चुका हूं, वीडियो बना रहा हूं, मुझे नहीं पता अभी तक किसी ने ऐलान नहीं किया। अरशद नदीम के पाकिस्तान आने तक उसको कोई एयरपोर्ट लेने चला गया हुकूमती लोगों में से, तो बड़ी बात होगी। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे कोई चला जाए उसको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं। ठीक है जी। मेरी बात अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।